तो एक हाई वोल्टेज मुकाबला, दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने कई बार खेली है और एक अच्छा दिलचस्प मुकाबला। पवन एक लेफ्ट हैंडर तेज तरार गेंदबाज, उनके सामने मोहम्मद आशिम एक बेहतरीन बल्लेबाज। दोनों के पास एक अद्भुत कला है और कैसे एक अपने बल्लेबाजी में निपुण है, दूसरा अपनी गेंदबाजी में। लेफ्ट आर्म ओवर विकेट गेंद करेंगे मोहम्मद आसिम के लिए। पटकी हुई गेंद सीधी रफ्तार रहती हुई चली गई विकेट कीपर के दास्तानों में। और सुबह होने को है लेकिन ये अभी तक मैं देख रहा हूं कि मुकाबला, ये क्वार्टर फाइनल का तीसरा मुकाबला चल रहा है जो शहजाद सिटी क्लॉथ स्टोर की टीम है और उनके सामने मध्य मुकाबले डायमंड क्लब लखनऊ की टीम है। और ये लेग स्टंप के बाहर अंपायर का फैसला वाइड करता हुआ। और इसके बाद जो मुकाबला होगा, जो संभवतः टीमें होगी, गाजीपुर का मुकाबला खेला जाएगा। इस ओवर में अगली बार ये लीजिए लेग स्टंप्स को उखाड़ी और आशिम को पता ही नहीं चला क्योंकि ये गेंद सोच रहे थे कि ऑफ कटर होगी लेकिन ये सीधी रही और बिल्कुल यहाँ पर पवन ने स्टंप्स को उखाड़ दिया है और इस रनों की संख्या 1 पर हुई है। अनलाइकली अगर मैं बात करूं, जो मुकाबला चल रहा था इससे पहले सुपर ओवर का मुकाबला, वो बड़ा ही दिलचस्प हुआ लेकिन कहीं ना कहीं जो है अयाज क्लब आजमगढ़ की टीम ने जो मुकाबला हारा है वो कहीं न कहीं उनसे बड़ी मायूस हुई और वो पूर्वांचल की सबसे अच्छी टीम नजर आ रही थी। सभी के सभी सजे हुए अच्छे बेहतरीन खिलाड़ियों से सजी हुई टीम थी और वो कहीं भी किसी भी टूर्नामेंट में किसी को भी परास्त कर सकते थे। तो अगला मुकाबला गाजीपुर वर्सेस समरसेट के बीच खेला जाएगा, वो अपना टास्क करवा ले। और ये गेंद अच्छी गेंद आप स्टंप के बाहर पवन की लहराती हुई गेंद गई है पॉइंट और गली के बीच में 1 रन बना लिया यहाँ पर और 1 रन की मदद से स्कोर बोर्ड पर स्कोर जा पहुंचा 2 रन। तो अब नए बल्लेबाज मैं देख रहा हूँ कि फैज और वाशिद की जोड़ी मैदान में है। फैज है नॉन स्ट्राइक पर और वाशिद है स्ट्राइक पर और ये नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में इनका बड़ा हल्ला बोल प्रदर्शन रहता है। अब कैसे बल्लेबाजी करेंगे, पवन की गेंदों को कट किया, ये सीमा रेखा के बाहर 4 रन। तो ये वाशिद जो अभी तक इस पूरी श्रृंखला में अच्छी बल्लेबाजी किए हैं। आसिम अक्सर देखा जाता है कि सेमीफाइनल और फाइनल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं लेकिन अब वो तो आउट तो हो चुके हैं। अब उनका खासा दबाव अब बल्लेबाज वाशिद और बल्लेबाज मोहम्मद फैज के ऊपर होगा। अब पवन गेंदबाजी कर रहे हैं, 1 ओवर चल रहा है, 6 रन स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या है। पहला ही ओवर अभी चल रहा है 5 ओवर के मुकाबले में। अच्छी गेंद का ओवर कट, सेम बॉल सेम शॉट, बिल्कुल ऐसा लगा कि उसकी 2 कॉपी जेरोक्स से यहाँ पर देखने को मिला है। इस 2 चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा 10 रन। और यहाँ पर कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। उलट फेर तो यहाँ बहुत में कि एक टीम जो नुमान इन कंपनी हार गई और उनको नहीं हारना चाहिए। जहां 2 ओवर में मात्र 3 रन बनाने थे, आखिरी 2 गेंदों पर रन बने मंजीत एंड कंपनी मऊ के। उसके बाद सुपर ओवर के मुकाबले में खालिसपुर ने सबसे बड़ी इस टूर्नामेंट की टीम रही वाइट का फैसला टीम अयाज एंड कंपनी को हरा दिया। ये बड़े उलटफेर हुए इस मैदान पर और ये उलटफेर कहां तक हो पाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि गाजीपुर ने अपना आखिरी मैच खेला और आज अपना लीग का भी आखिरी मैच खेलेगी। बाशिद पुल करना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का सही कांटेक्ट नहीं किया, बाकी का काम विकेट कीपर ने किया है लेकिन 1 रन बनाने से नहीं रोक पाएंगे। ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 12 रन। तो अब गेंदबाज कौन आएंगे गेंदबाजी करने के लिए? अब विलंब ना करें, मैच को तुरंत चालू करवा रहे। शायद अपने शूज को यहाँ पर बांध रहे थे गेंदबाज। अब अपने गेंदबाजी रन पर तैयार होते हैं के लिए जाने के लिए तैयार होते हुए गेंदबाज दर्शन गेंदबाजी करेंगे। थोड़ा सा
बाशिद राइट हैंडर गेंदबाज का सामना राइट हैंडर बल्लेबाज से, और ये क्रीज में बिल्कुल घुस कर खड़े हैं और ये दोनों ही कदकाठी तो सेम है, फैज की और बाशिद की और आसिम की भी लगभग सेम है। अब यहाँ से कैसे बल्लेबाजी करेंगे? इनके पास सबसे बेहतरीन गेंदबाजी है, मोहम्मद काशिम, मोहम्मद आतिफ, ये दो बेहतरीन गेंदबाजी की जोड़ी इनकी टीम में है। और जहीर खान यानी रकीब मिर्जा भी इस टीम के हिस्सा, 3 लेफ्ट आर्म सीमर है इनकी टीम में। इस बार फिर कट किया है और गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, लेकिन अच्छा बचाव वहां पर और 1 रन बनाने से नहीं रोक पाएंगे अनुज, और स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या जा पहुंची अब 13 के ऊपर। बाशिद और फैज की जोड़ी भाई मैच में लगातार बराए क्रम चालू रखें। दर्शन गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम डायमंड क्लब लखनऊ की तरफ से, और एक बड़ी जिम्मेदारी उनकी कंधों पर है। इस चमचमा देवी ट्रॉफी के लिए एक जबरदस्त फाइट चल रही है, इस कब्जा जमाने के लिए। इस बार पटकी हुई गेंद, एक और अच्छी गेंद, लहराते हुए बल खाते हुए, जैसी इनकी गेंद लहरा रही थी वैसे इनके बाल भी लहरा रहे थे। स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या की तरफ हम रुक करें, 13 रन पॉइंट लॉन्ग से उनका लगातार हौसला अफजाई कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यू कैन डू इट वेल बॉलर। इस बार अच्छी गेंद, फैज ने अंदर आते हुए गेंद को ड्राइव किया था, 1 रन बनाने से नहीं रोक पाएंगे और एक रन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं किसी टीम के लिए। और अब रनों की संख्या जहां पहुंची है 14 के ऊपर। तो अब इस मुकाबले में मैं देख पा रहा हूं जहां तक 2 अच्छी टीमें अभी तक इस मुकाबले में भिड़ी हैं और अच्छा मुकाबला दिलचस्प चल रहा है। जौनपुर इस बार अच्छी गेंद, रनआउट का मौका बन रहा था। दर्शन ने बड़ी काबिले तारीफ गेंदबाजी की है अब तक इस पूरे क्रिकेट टूर्नामेंट में और नाम रोशन कर रहे हैं अपने टीम का, डायमंड क्लब लखनऊ का, और रोशन उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। इनके अलावा उनके जो समस्त खिलाड़ी है मैं देख रहा हूं उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। अच्छी गेंद कट किया है, इस बार गली में गेंद गई, जब तक फील्ड की 1 और रन बनाने का मौका मिल गया तो फील्ड के पोजीशन 5 खिलाड़ियों को मिस्टर फरहान और उसके अलावा मैं देख रहा हूं कि हैप्पी और स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या है 15 रन, 2 और 15 रन। तो भूपेंद्र सिंह जो लगभग शॉर्ट लॉन्ग लेग में खड़े हैं, बाशिद और फैज की जोड़ी इस वक्त बेहतरीन काम कर रही है। बाशिद ओपनिंग करने आए थे अपनी टीम से, क्या गजब का खेल खेला है इस नौजवान खिलाड़ी ने और पहले मुकाबले में कई उम्दा और दसवीं स्ट्रोक्स लगाए थे, इसमें भी 2-3 चौके, 2 चौके अच्छा लगाया इन्होंने। अब गेंदबाजी के लिए कौन वो नया गेंदबाज है? फैज को लाया जा रहा है, फहद को माफ करना, फहद है गेंदबाज। इस बार अच्छी गेंद कट करने का प्रयास किया था और 1 रन डीप मिड विकेट पर गेंद स्टेयर किया, 1 रन बनाने का मौका मिल गया। हालांकि बाशिद और फैज एक ही बल्ले से बल्लेबाजी कर रहे हैं तो लगातार इन्हें 2 बार दौड़े लगानी पड़ रही है और अगर वो एक बल्ले से खेलते तो उन्हें उनकी एनर्जी लॉस नहीं होती और समय में उनका बचता और अच्छा क्रिकेट देखने को मिलता। हालांकि बाशिद है नॉन स्ट्राइक पर है फैज एक बेहतरीन बल्लेबाज। अरे बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी और उनका शॉट और ये क्रीज में खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं खराब गेंदों का और ये गैप को तलाशते रहते हैं। और बाशिद और ये फैज, आसिम, ये 3 तिकड़ी ने बहुत सारे मुकाबले मैच जीते। स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या जब पहुंची 20 के ऊपर तो फहद गेंदबाजी कर रहे हैं। नई गेंद भाई, जो गेंद बाहर गई है वो गेंद अभी तक अंदर नहीं आई।
ये रन आउट का मौका बन रहा था। तो जिस गेंद से मुकाबला चल रहा था उसी गेंद से खेलने का फैसला किया है बल्लेबाज बाशिद और फैज ने। बड़ी अच्छी जोड़ी है और ये सर्किल क्रिकेट की बहुत ही सुलझी हुई जोड़ी मुझे नजर आती है, क्योंकि इनके पास बहुत कला है। ये स्वीप करना चाह रहे थे और गेंद जल्दी और तेज आ गई। फहद की स्लोअर गेंद कर रहे थे, अब की बार उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज गेंद कर दी। अब तलहा, ये चारों एक ही हाइट के बल्लेबाज है, आसिम, तलहा, फैज, उसके अलावा बाशिद, ये चारों की लगभग हाइट सेम है। और रकीब मिर्जा ने यहाँ एक क्लीन बोल्ड किया अपनी टीम के। अब तलहा आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बड़े ग्राउंड्स पर ये अच्छी स्ट्रोक्स लगाते हैं और ये ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए। इस बार कट करने का प्रयास किया, बल्ले का एज लगा है और फरहान की उंगली हवे में है और बड़े एज जाना होगा। तो अब कौन वो बल्लेबाज होगा बल्लेबाजी के लिए आएगा? मैं देख रहा हूँ कि वो बल्लेबाज कौन है। मुझे लग रहा है कि शहजाद को लाया जा रहा है, एक बेहतरीन बल्लेबाज, अपने लगातार अपने क्रिकेट को नाम रोशन किया है और ये भी आजमगढ़ के विराट कोहली कहे जाते हैं। इनके पास हालांकि वो नाम, वो ओहदा बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन ये खिलाड़ी भी कम नहीं है। अपने नाम के अनुरूप बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हैं ये, और आज इनको दिखाना होगा इस क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में कि इन्हें बड़ा प्लेयर क्यों कहा जाता है। अब फहद है गेंदबाज जो 2 सफलताएं 2 गेंदों पर अर्जित कर ली है और रनों की संख्या इस वक्त मैं देख रहा हूं कि 21 की योग पर रुकी हुई है। तीसरे ओवर की इस वक्त गेंदबाजी चल रही फहद के द्वारा। इस बार अच्छे बल्ले से सीधी बड़ी प्यारी शॉट, ये ऊंचे रोशन की तरफ ये गेंद गई और 22 रन स्कोर बोर्ड पर ओवर की समाप्ति। और 2 ओवर के लिए कमेंट्री के लिए मैं अपने छोटे भाई उमैर की तरफ चलता हूँ। इस तरीके से 3 ओवर में 22 रन और 3 विकेट। सिटी स्टोर क्लब का बालर से दर्शन होंगे बालर। ये गेंद को बहुत खूबसूरती से निकालना चाहते थे, लेकिन रूल आउट मार बैठे। तो इस तरीके से दर्शन अपने पहले ही गेंद पर पहली विकेट अपनी पहले ही गेंद पर पहली विकेट की सफलता दिलाते हुए अपनी और अपने टीम के लिए थोड़ा सा मनोबल जरूर बढ़ेगा यहाँ पर दर्शन का। जिस तरीके से पिछले ओवर में गेंदबाजी की, काफी अच्छी गेंदबाज और अच्छी गेंदबाजी भी की है पिछले ओवर में। तो इस तरीके से दर्शन का इस ओवर में शुरुआत बहुत अच्छी की है। अपनी पहली ही गेंद पर विकेट चटकाया है अपने और अपनी टीम के लिए। तो इस तरीके से बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन 4 विकेट के नुकसान पर सिटी स्टोर का। तो इस तरीके से शाहनवाज होंगे बल्लेबाज, अगले बल्लेबाज। शाहनवाज के लिए ये गेंद, और गेंद को बहुत खूबसूरती से निकाल दिया है। वहां पर उतनी ही अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन वर्थ हो। अगर स्टंप पर लगता तो ये विकेट, अगर ये विकेट पर लगता तो उनका विकेट का पतन हो जाता, लेकिन किस्मत वाले रहे कि गेंद विकेट पर नहीं लगा। तो इस तरीके से दर्शन की ये गेंद, और गेंद तो यार्कर गेंद फेंकना चाहते थे, फुल टॉस होती हुई लेफ्ट साइड पर 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। तो इस तरीके से बढ़ता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन। दर्शन की ये गेंद के बाद फिर खेलना चाहते थे, बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं, बाकी के काम विकेट कीपर ने पूरा किया। तो अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी करती हुई इस गेंद पर दर्शन। हालांकि पिछली काफी खराब गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, लेग स्टंप पर उसका पूरा फायदा उठाते हुए बल्लेबाज दर्शन 4 मैच की ये गेंद,
और गेंद को एक बार फिर स्ट्रेट ड्राइव खेलना चाहते थे। बल्ले पर गेंद पूरी तरीके से आ नहीं पा रही है। गेंद टपकाने पर काफी नीची रही। उनके वो जितने उम्मीद किए थे उनके उम्मीद से काफी नीची गेंद बल्ले पर पूरी तरीके से आई नहीं। बाकी का काम कीपर ने पूरा किया। तो इस तरीके से दर्शन अच्छी वापसी करते हुए अगले 2 गेंद पर ये गेंद दर्शन की पटकी हुई गेंद को हल्का से लांगदान की तरफ खेला। वहां पर खड़े फील्डर ने अच्छी फील्डिंग की और 1 रन का मौका था उसका पूरा फायदा उठाते हुए। तो बढ़ता हुआ स्कोर इस वक्त 28 रन 4 विकेट के नुकसान पर सिटी स्टोर क्लब का। तो ये इस तरीके से 4 ओवर की समाप्ति हुई। बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन। इस इनिंग का लास्ट ओवर फहद होंगे बॉलर। फहद राइट आर्म ओवर द विकेट। अरे जब खेलने वाले सुस्त हो गए वो तो कमेंटेटर है बेचारा। अच्छी बल्लेबाजी करते हैं फहद। देखना है इस ओवर में कितना रन जोड़ पाते हैं। फहद के लिए गेंद को कट करना चाहते थे। गेंद उनके बल्ले पर आई नहीं। थोड़ा सी छिटकी विकेट कीपर के हाथों। उसका पूरा फायदा उठाते हुए 1 रन का मौका था उसको पूरा करते हुए इस तरीके से बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो फहद अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अपने ओवर की अच्छी शुरुआत की है इस गेंद पे। ये गेंद को बहुत खूबसूरती से निकाल दिया है पॉइंट की तरफ। लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग 1 रन का मौका था उसको पूरा करते हुए इस वक्त बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन सिटी। ये गेंद और गेंद को स्लो डिलीवरी। उसका पूरा फायदा मिलता हुआ बॉलर को। उनके बैट का अंदरूनी सिरा लेकर सीधा पॉइंट के ऊपर से रूल आउट मार बैठे। फार अपना विकेट खो दिया है। तो बढ़ता हुआ स्कोर अभी भी 30 रन 5 विकेट। 30 रन पर 5 विकेट खो दिया है सिटी क्लब की टीम ने। ये गेंद अब तक अच्छी चतुराई भरी गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज। अगले बल्लेबाज के लिए ये गेंद को हल्का से कट कर दिया है पॉइंट की तरफ। अच्छी फील्डिंग। यहाँ पर एक रन आउट होने का चांस लेकिन पूरी तरीके से नाकाम होते हुए। तो इस तरीके से 1 रन का मौका था उसको पूरा भी किया। बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो ये लास्ट ओवर रह गए फर्स्ट इनिंग का और इस ओवर की कुछ ही गेंद बाकी है। देखना कितना रन और जोड़ पाती है। ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद। अंपायर के सारा जाना चाहूंगा लेकिन आप स्टंप को छोड़ती हुई गेंद काफी बाहर। इस तरीके से वाइड का इशारा आता हुआ फर्स्ट अंपायर फरहान का। तो बढ़ता हुआ स्कोर इस वक्त 32 रन सिटी क्लॉथ स्टोर का। 32 रन 5 विकेट के नुकसान पर फर्स्ट इनिंग का ये लास्ट ओवर फेंकते हुए ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद। चतुराई भरी गेंदबाजी। स्लो डिलीवरी पूरी तरीके से समझ नहीं पाए और 1 रन का मौका था उसको पूरा करते हुए। तो 33 रन बढ़ता हुआ स्कोर सिटी क्लॉथ स्टोर का। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। चतुराई भरी गेंदबाजी। कभी स्लो डिलीवरी 4 दिया था। कभी फुल लेंथ कभी शॉर्ट ले लेते हैं और गेंद का लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। स्लो डिलीवरी समझ नहीं सके। इस तरीके से बढ़ता हुआ स्कोर अभी भी 33 रन पहले ओवर की समाप्ति होती है। हमारे साथी कमेंटेटर सुनील साहब 35 रन बना। 34 का टारगेट है 5 ओवर में।
अभी उमर भाई वो असल में अभी बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, उनको सुजीत भाई अकेले हैं कमेंटेटर, तो थोड़ा सा बीच बीच में बुलवा रहे हैं ताकि उन लोग का भी हौसला बढ़े और जो भी वो गलती कर रहे हैं वहाँ पे वो बता रहे हैं बच्चों को। तो मैं बताना चाहूंगा जीत के लिए सिटी क्लब स्टोर ने अपने निर्धारित 5 ओवरों में यहाँ पर 33 रन बनाए हैं, 34 रन बनाने हैं। और अब वो कौन 2 सलामी बल्लेबाज होंगे जो बल्लेबाजी करेंगे। और मैं देख रहा था लगातार अबू उमर सिकरौरी भाई जो इस मुकाबले को लाइव देख रहे हैं, कस्बा माहौल चैनल पर लगातार हमारे साथ बने हुए शेख राइडर, ताबिज भाई, माजिद भाई, नियाज अली साहब, बहुत सारे हमारे जो फेसबुक पर लाइव मुकाबले को देख रहे हैं। तो अब मुकाबला दिलचस्प हो चुका है। क्वार्टर फाइनल का यह मुकाबला है, तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके बाद अभी एक गाजीपुर का मुकाबला बचा हुआ है टीम समरसेट आजमगढ़ से, वो आखिरी मुकाबला होगा। तो अब जीत के लिए यहां पर तो 2 सलामी बल्लेबाज मैदान में आ चुके हैं। एक तरफ मैं देख रहा हूं शाबिर, जिसे जौनपुर का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कहा जाता है, लेफ्ट हैंडर खबू बल्लेबाज। दूसरी तरफ हैप्पी और गेंदबाजी की दामोदार जिम्मेदारी इस वक्त दी गई है आतिफ के ऊपर। तो अब गेंदबाजी 33 गेंदें 34 रन बनाने की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। और सभी लोगों जो इस वक्त फेसबुक पर कस्बा माहौल पर जुड़े हुए हैं, मैं सबका स्वागत, अभिनंदन और वेलकम कर रहा हूं। अगली गेंद इस ओवर में, पहली गेंद अच्छी गेंद और अच्छा प्रहार डीप बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ गेंद गई और खेलकर 1 रन चुरा लिया है। और एक रनों की मदद से स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या जा पहुंची 1 रन। जो 34 के जवाब में 33 रन कमेंटेटर है, उनकी सबसे बड़ी खूबी ये भी है ना कि वो लाइव मैच देखते रहते हैं, जो भी कमेंट करता है उनका भी जवाब देते रहते हैं लाइव कमेंट। 5 फील्डर ऑफ साइड और 4 फील्डर लेग साइड, ये है फील्ड की पोजीशन। 10 खिलाड़ी इस मुकाबले को खेल रहे हैं। अच्छी गेंद इस बार पैरों पर लगती हुई लुढ़कती हुई रह गई और यहाँ पर अंपायर से आउट की मांग की जा रही है। अंपायर ने पूरी तरीके से नकारा और बाशिद की एक बेहतरीन पारी और एक फैज की एक बेहतरीन पारी की बदौलत टीम ने अपने निर्धारित, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 33 रन बनाई जीत के लिए। 34 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। अरे गिरी है नवाज भाई, अबे ये बात ही नहीं पकड़ ले। के जवाब में अभी भी मुकाबला चल रहा है। एक चौके की मदद से शाबिर ने अब बेहतरीन पारी खेलते हुए इस बार पटकी हुई गेंद पुल करना चाहते थे लेग साइड की दिशा में, लेकिन वहां पर टीपू मौजूद है। टीम मिड विकेट से भागते हुए क्या गेंद को गेंदर कर लिया, 1 रन बनाने से नहीं रोक पाएंगे। और अब एक राउंड सुबह होने को है और कस्बा माहौल चैनल पर बहुत सारे मेरे भाई मैं देख रहा हूँ कि मोहम्मद रजी भाई छतरपुर, फैसल तारिक, नियाज अली साहब, राकेश शर्मा और अबू उमर सिकरौरी, सभी लोग इस मुकाबले को लाइव देख रहे हैं और आउट की मांग की जा रही है अंपायर से जोरदार, लेकिन अंपायर ने पूरी तरीके से नकारा है। और कि एक गेंद बची हुई है और रनों की संख्या भी क्यों है 7 के योग पर। तो अब यहां पर मैं अंपायर की तरफ देखा गया, जोरदार अपील की गई लेकिन अंपायर ने नकारा। सिटी कलेक्शन के ऑनर शहनवाज शेरवानी ने जो तो 5 गेंदें हुई हैं, 5 गेंदों पर 7 रन टीम ने बनाए हैं और आसिफ
अब मैं देख रहा हूँ कि अंपायर से बात करते हुए नजर आ रहे हैं फरहान शेख से, लेकिन मैं बता दूं कि आसिफ जल्दी बात नहीं करते। जब उनके कॉन्फिडेंस होता है, आतिफ को जब कॉन्फिडेंस होता है, शहनवाज हालांकि बहुत सुलझे हुए प्लेयर है, जब उनको कॉन्फिडेंस होता है तभी वो बात करते हैं। और बाशिद का चेहरा भी इस वक्त देख सकते हैं कि उनको भी कुछ ऐसा लग रहा हो, लेकिन अंपायर ने जब नकार दिया पूरी तरीके से तो अब वो फैसले को नहीं बदल सकते। 5 गेंदें हुई है, 7 रन स्कोर बोर्ड पर है, लेकिन सिटी कलेक्शन के ऑनर शहनवाज शेरवानी जो एक बहुत ही नेक इंसान है, उन्होंने कहा कोई इसको कोई मतलब नहीं, अंपायर ने नहीं दिया कोई बात नहीं, हम इस मुकाबले को खेल रहे हैं। लेकिन आसिफ ने विकेट के पीछे से अंपायर के ऊपर एक दबाव बनाने का प्रयास किया था। बिसाम कब चल रहा है, बिसाम की सरजमी पर यह रनआउट का मौका बन रहा है, तो मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूंगा सिटी क्लॉथ स्टोर, ये सेकेंड राउंड का मुकाबला सिटी क्लॉथ स्टोर जो शहनवाज शेरवानी की टीम है उनका मुकाबला जौनपुर की टीम से हो रहा है। और जिस टीम में मैं आपको बता दूं कि जौनपुर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था टॉस जीतकर, और बल्लेबाजी करते हुए अपने निर्धारित 5 ओवरों में टीम सिटी कलेक्शन टीम ने मात्र 33 रन बनाए। 30 गेंदों पर जीत के लिए 34 रनों का टारगेट रखा। साबिर और हैपे की जोड़ी आई मैदान में, पहले ओवर में मात्र 7 रन बनाए हैं। अब आजमगढ़ का जहीर खान रकीब मिर्जा अपने गेंदबाजी मार्क्स पर तैयार होते हुए अपने कोटे का पहला ओवर टीम की तरफ से, दूसरा ओवर अंजुमन क्रिकेट का ये नवाब और महाराजा पंजाब का ये बेहतरीन खिलाड़ी किस तरीके से अपना नाम रोशन करता है। अच्छी गेंद लेग स्टंप्स के आसपास से भटक रही थी और अंपायर का फैसला यहाँ वाइड का आता हुआ, और इस वाइड की मदद से जो रनों की जो संख्या है जा पहुंची 8 के योग में। 34 के जवाब में 5 ओवर के मुकाबले में, और जो आयोजन करता है मैं सबका दिल से धन्यवाद दूंगा। मैं मिस्टर फरहान शेख, सतीश यादव, सबाउर रहमान। इस बार गेंद गैप में चली गई 4 रनों के लिए, और अब यहां से लग रहा है कि जीत की तरफ बढ़ रही है टीम जौनपुर। और उनके मैं देख रहा हूं कि बल्लेबाज अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए स्कोर इस चौके की मदद से जा पहुंचा 12 के योग पर। दूसरा ओवर चल रहा है रकीब मिर्जा की गेंद पर। टीम कैप्टन समरसेट और टीम कैप्टन गाजीपुर अपना टॉस करवा ले, इसके फौरन बाद उनका मुकाबला होना है। ये मेरे लिए थोड़ी अचरज की बात है। इस बार एक और बड़ी खूबसूरत टाइम, लेकिन उतनी ही उम्दा फील्डिंग का प्रदर्शन मिस्टर बाशिद के द्वारा। दोस्तों आज मुझे गाजीपुर के हरिपरा में जाना था कमेंट्री करने के लिए, वहां सेमीफाइनल फाइनल का मुकाबला है। संभवतः मैं इस टूर्नामेंट को अब कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ से मुझे 7 बजे निकलना था और वो संभव नहीं है, पूरी रात में जागा हूँ। और ये संभव ही नहीं है, क्योंकि जब कमेंट्री करना ये बहुत मुश्किल टास्क होता है, रात भर बोलना रहता है और ये आसान काम नहीं, बहुत कलेजे से मेहनत करनी पड़ती है। और 1 रन की बदौलत स्कोर जा पहुंचा, अब मैं देख रहा हूं 14 के योग पर। अभी 4 मुकाबले और बचे हुए हैं, 1 क्वार्टर फाइनल, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल के। तो रकीब मिर्जा गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए रनों की संख्या जा पहुंची है 14 के योग पर। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं कि कस्बा माहौल के चैनल पर लाइव देख रहे हैं। तबरेज शेख साहब बता रहे हैं कि मैं सऊदी से मुकाबला को देख रहा हूं। आपका भी खैर मकदम है बड़े भाई, आप वहां जरूर है, लेकिन आपका दिल यहाँ पर है। ये फील्डिंग अपने मैं देख रहा हूं कि अंपायर से यहाँ पर नो बॉल की मांग की गई है। क्या ये नो बॉल है या नहीं? अंपायर का फैसला यहाँ पर नो बॉल का आया है, और इस 1 एक्स्ट्रा रन और 1 नो बॉल की मदद से स्कोर है 18 रन हो चुके हैं। हालांकि 16 रन हो चुके हैं, माफ करना स्कोर बोर्ड पर। देखो सुबह हो गई। रकीब मिर्जा छोटे कद के जरूर है, लेकिन इनका फ्रंट फुट बाहर निकल गया, जिससे अंपायर ने नो बॉल करार दिया था। अब बची हुई गेंदों पर 34 रनों की जरूरत है। दूसरा ओवर चल रहा है, स्कोर बोर्ड पर 16 रन हो चुके हैं। ये लीजिए एक और चौका, और पूरी तरीके से अब नतमस्तक होती हुई टीम यहाँ पर नजर आ रही है आसिम क्लब।
जो बड़ी अच्छी टीम इस टूर्नामेंट में बनकर उभरी है, पूरी रात अच्छी मेहनत की, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि कहीं न कहीं उनके अरमानों का गला घोटा जा रहा है इस मैदान के ऊपर। टीम जौनपुर ने अब स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या जा पहुंची 20 रन। एक और कलाइयों के सहारे गेंद को मोड़ा है, उसके पीछे फील्डर है मोहम्मद कासिम। और कासिम जैसे एक बेहतरीन गेंदबाज को गेंदबाजी पर क्यों नहीं लाया गया? एक बेहतरीन ऑलराउंडर है अपनी टीम के और तेज रफ्तार से आज पूरी रात बल्लेबाजों को बांध कर रखा था। रकीब मिर्जा एक बेहतरीन गेंदबाज जरूर है और जिनके पास कला है, लगभग हर तरीके की गेंद करते हैं, लेकिन अब तक 21 रन बन चुके हैं इस बड़े मुकाबले में 34 के जवाब में। साबिर कट किया, अब इससे प्यारी शॉट नहीं हो सकती। वाह वाह, लाजवाब फील्डिंग। और यहाँ पर ऐसा लगाओ को मारो कि दुनिया चले आगाड़ी तो मैं चलूं पिछाड़ू, सब खेल जानता हूं, मैं हूं बड़ा खिलाड़ी। तो ये यहाँ पर बताया मिस्टर बाशिर ने कि वो बड़ा खिलाड़ी क्यों है, और यहाँ पर शाबिर ने बताया कि वो कलात्मक बल्लेबाज क्यों है। स्कोर बोर्ड पर तो अभी से ऐलान कर दिया गया अल बाशिर फैशन की तरफ से गेम चेंजर ऑफ द मैच। रनों की संख्या रुकी हुई है 22 के ऊपर। मोहम्मद बाशिर को उस अवार्ड से नवाजा जाएगा, चाहे उनकी टीम इस मुकाबले को हारे या इस मुकाबले को जीते। उनकी वेल फील्डिंग, वेल बैटिंग की बदौलत मोहम्मद आतिफ को एक अगले ओवर की जिम्मेदारी दी गई है। अच्छी गेंद और ये एडवांटेज साबित होता हुआ शाबिर के लिए, क्योंकि 3 लेफ्ट हैंडर गेंदबाज हैं और उनकी गेंदों ज्यादा से ज्यादा खेलने का मैं देख रहा हूं कि प्रयास कर रहे हैं मिस्टर साबिर। भाई टीम कैप्टन गाजीपुर, टीम कैप्टन समर सिंह, ठीक कमेंट्री बॉक्स के सामने आकर अपना टास्क करवा ले। भाई वक्त की नजाकत को समझे। आतिफ इस ओवर में अगली बार गेंद करेंगे, कलाइयों के सहारे गेंद को मोड़ा है, गेंद जा रही है और ये देखिए रनआउट की मांग की जा रही है अंपायर से और पूरी तरीके से नकारा। तीसरा ओवर चल रहा है, रनों की संख्या रुकी हुई है 24 के योग पर। 34 के जवाब में अभी 10 रन बनाना है इस मुकाबले को जीतने के लिए। फरहान से कितनी गेंदें हुई है इस मैच में? 3 गेंदें हुई हैं। तो अब यहां से 15 गेंदें 10 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। और एक दिलचस्प ये मुकाबला, 12 गेंदों पर 3 रन नहीं बचे थे। तो ये मुकाबला कुछ भी हो सकता है, कोई भी टीम जीत आ सकती है। क्रिकेट है अपने आप में। इस बार सटअप लेन गेंद थी, पुल किया था जहां पर शहनवाज खड़े हैं, गेंद को गेंदर कर लिया, एक और रन। अब 14 गेंदों पर 9 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए टीम जौनपुर को और टीम सिटी कलेक्शन शहनवाज सिरवानी की टीम से। अब हैप्पी है इस टाइम पर दोनों सलामी बल्लेबाजों ने अब तक एक सदी ही बेहतरीन शुरुआत अपनी टीम के लिए की है। अगली गेंद इस बार फिर बल्ले से लड़का रन आउट का प्रयास कर रहे हैं, 1 रन बनाने से नहीं रुक पाएंगे। अब यहां से बची हुई गेंदें 13 रन बनाने की संख्या है 8। 13 गेंदें 8 रन बनाना है इस मुकाबले को जीतने के लिए। और कस्बा माहौल चैनल पर जो कमर आसिफ भाई लाइव दिखा रहे हैं और बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं कि खाड़ी देशों से लाइव मुकाबला देख रहे हैं। राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे इस बार। अच्छी गेंद आप स्टंप के बाहर, ओवर की समाप्ति का ऐलान कर दिया अंपायर ने। 12 गेंदें 8 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। खुद साबिर आउट होकर पवेलियन जा रहे हैं और अंपायर से मान की नहीं गई थी, लेकिन खुद साबिर बल्लेबाज अपने आप पवेलियन जा रहे थे। अब 12 गेंदें 8 रन मुकाबला जीतने के लिए। अब फरहान मैं देख रहा हूं कि आए हुए हैं बल्लेबाजी करने के लिए अपनी टीम की तरफ से। हैप्पी और फरहान की जोड़ी। तो अब ये गेंदबाजी कौन करेगा? क्या काशिम करेंगे? जी नहीं। मैं देख रहा हूं एक बार फिर गेंद सौंपी जा रही है रकीब मिर्जा को। अब रकीब मिर्जा को बताना होगा कि क्यों वो आजमगढ़ के जहीर खान कहे जाते हैं, क्यों उन्होंने एक वर्ल्ड कप भारत के लिए खेला और क्यों उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिया, क्यों उन्हें अंजुमन में मौका दिया गया। आज ये वक्त है कुछ करने का, आजमगढ़ के कुछ अंदर कुछ अपने आप को कर दिखाने का। 12 गेंदें 8 रन, मेहनत करनी है, हार नहीं मानी है। अच्छी गेंद देखिए, अच्छा
रन आउट का मौका बन रहा था। ये 11 गेंदें 7 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। कहना बड़ा आसान है भाई, यही कमेंटेटर आजकल धूम मचाए हुआ है, कितनी आसानी से लोग कह देते हैं। तो अब यहाँ से 11 गेंदों पर जीत के लिए इस बार एक आसान सा कैच यहाँ पर छूटा है। फरहान का यहाँ पर कैच छोड़ा मोहम्मद आसिम 8 विकेट के पीछे अच्छा काम करते नजर नहीं आ रहे हैं। और अब यहाँ से 27 रन है जीत के लिए। अब यहाँ से 7 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब रकीब मिर्जा जोर लगा रहे हैं, एक सिलेंडर पर पांव रख रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि अब टीपू आगे आकर दबाव बनाना चाह रहे हैं कि 5 खिलाड़ी मैं देख रहा हूं बाउंड्री सीमा रेखा में से अब 4 पर गए। टीपू आगे खड़े हैं। इस बार ये लगातार गेंदें केंद्र नहीं हो रही हैं। मोहम्मद आसिम जी ये एक चिंता का सबब है टीम के लिए। और अब देखिए फिर अंपायर ने यहाँ फरहान ने कुछ बात की है मिस्टर रकीब मिर्जा से। कितनी गेंदें हुई है मैं जानना चाहूंगा फरहान भाई से। 3 गेंदें हुई हैं, चौथी गेंद और इस गेंद पर भी ये सिंगल चुरा लिया। अब यहां से बची है 8 गेंदें और जीत के लिए चाहिए 6 रनों की जरूरत। अच्छा मुकाबला हो गया, दिलचस्प मुकाबला। अब यहां से कुछ अलग करना होगा फील्डिंग वाली टीम को और आसिम को अब विकेट के पीछे अच्छा विकेट कीपिंग करना होगा, हैप्पी को और या अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। इस बार कट किया है, 1 रन बनाने का मौका, रन आउट का चांस बन रहा है लेकिन 1 रन बनाने से नहीं रोक पाएंगे। 7 गेंदें 5 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए 7 गेंदें 5 रनों की जरूरत। ये मुकाबला एक तरफ है सेलवाज एंड कंपनी सिटी क्लास स्टोर, दूसरी तरफ है टीम इस वक्त मैं देख रहा हूं कि जौनपुर। अब 7 गेंदें 5 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। लीजिए 1 ओवर 5 रन। अब यहाँ से कुछ अच्छी फील्डिंग करनी होगी। मैच दोनों तरफ बना हुआ। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा मुकाबला देख रहे हैं, 6 बजे उनको बताना चाहूंगा कस्बा माहौल के चैनल 6 बजे से कंटिन्यू हम लोग लगे हुए हैं। वो कमेंट्री कर रहा हूँ, मैं लाइव चला रहा हूँ। 5 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। रात भर वो जागा हुआ है, रात भर बोला है, सुबह हो रही है भाई, 34 रन बनाने की जरूरत है। और उसके जवाब में अब तक टीम ने, मैं इसको रिपोर्ट की तरफ देख रहा हूं तो 30 रन बना लिए। 1 ओवर 6 गेंदें 5 रनों की जरूरत इस मुकाबले हाँ को भैया, जीतने के लिए। लाइव है, रेड कलर का लिख के आ रहा है तो लाइव है। तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ अब्दुल्ला आजमी और नियाज अली साहब से आकिब आजमी साहब ये लगातार दुआएं कर रहे हैं टीम जौनपुर के लिए कि ये मुकाबला जीते। ये और इसके बाद कौशिक के फील्ड हाउस के और ये यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 9 बॉल करार दी है और गेंद जो है अंपायर से बातचीत करते हुए मैं देख रहा हूँ अदनान शहनवाज भाई बातचीत करते हुए अंपायर फरहान से। और रूल आउट है या नहीं मैं पहले ये जानना चाहता हूँ। रूल आउट है तो अब ये 9 बॉल है या नहीं, तो अंपायर का फैसला है कि 9 बॉल। भाई किसी की मेहनत को ऐसा नहीं कह सकते ना। सुजीत भाई जो है वो हरियाणा में मैं पहली बार लाइव चलाने गया था, वहीं मुलाकात हुई थी। के बाद टूर्नामेंट में जब रात का मुकाबला चल रहा था तो बल्लेबाज को मैंने भी कहा था आउट था, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं अब रूल आउट खत्म हो गया। हालांकि मुझे उस चीज के बारे में पूरी इल्म नहीं है और अंपायर का मैं फैसला जानना चाहूंगा। अंपायर से शायद गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो। रूल आउट का ये फैसला है 9 बॉल पर मिस्टर फरहान का।
आउट है तो अब बल्लेबाज को पेविलियन की राह जाना होगा। संभवतः क्या यही टीम थी, मुझे नजर आ रही थी टीम जौनपुर ही वो टीम थी जो अभी उनका एक बल्लेबाज आउट हुआ, लेकिन अंपायरों ने कहा कि अंपायर आउट नहीं है। मैं अंपायर का फैसला करूंगा, आउट का इशारा किया है तो बल्लेबाज को जाना होगा, क्योंकि अब तक कोई फैसले नहीं बदले गए। शामिल फैसले नहीं बदले जा सकते। अंपायर ने जो फैसला दिया, हैप्पी भाई ये मेरी कोई गलती नहीं, अंपायर ने उंगली खड़ी की है, जो अंपायर बोलेगा मुझे उस डिसीजन को मानना है। अब 6 गेंदे 4 रनों की जरूरत, रूल आउट जरूर हुए हैं, 5 रन चाहिए थे, 9 बॉल के 1 रन मिलेंगे, तो अब 6 गेंदे 4 रन चाहिए जीत के लिए टीम को। गेंदों पर जीत के लिए 4 रनों की जरूरत है। और अब यहाँ से कासिम के हाथों में गेंद है, अजमल गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, अजमल और फरहान, ये बहुत ही खूबसूरत नायाब जोड़ी है। जैसे बाशिद और फैज की जोड़ी है, वैसे ही ये अजमल और फरहान की जोड़ी है। अब 6 गेंदे 4 रन मुकाबला। इस बार पटकी में गेंद पुल किया था, 1 रन तो पूरा कर लिया, 5 गेंदे 3 रन इस मुकाबले में। अब कासिम को कुछ अलग करना होगा। उड़ीसा खेल कर लौटे हैं, बिहार खेल कर लौटे हैं, मुंबई के अंदर क्रिकेट खेली है, आजमगढ़ के अंदर क्रिकेट खेली है, और दिखाना होगा कि ये क्यों बड़े प्लेयर हैं। 5 गेंदे 3 रन जीत के लिए, और अब दिखाना होगा मिस्टर फरहान को क्यों वो पॉपुलर है इस पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सर्किल क्रिकेट में, क्यों अजमल को जाना जाता है, जौनपुर की टीम को क्यों जाना जाता है एक बड़ी टीम। 5 गेंदे 3 रन मुकाबला दिलचस्प, फुल टॉस गेंद और गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन, और इस मुकाबले को टीम जौनपुर ने जीत लिया है और अगले राउंड में